नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, अब उसी बयान के बाद राजनीति और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पवन खेड़ा गिरफ्तार हो गए हैं? क्या असम पुलिस अब बड़ा एक्शन लेने वाली है? और आखिर पूरा मामला क्या है? अगले कुछ मिनट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास विदेशों में संपत्ति है, कई देशों के पासपोर्ट हैं और बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भाजपा ने इसे परिवार पर निजी हमला बताया, जबकि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करती रही। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मानहानि और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर असम क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर पवन खेड़ा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपों में मानहानि, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और भ्रामक जानकारी फैलाने जैसी बातें शामिल हैं। अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि असम क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए तलब किया था और आज वे खुद गुवाहाटी पहुंचकर जांच में शामिल हुए। यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक पवन खेड़ा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी वजह से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जिन दस्तावेजों और आरोपों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों पर किया गया, उनकी सच्चाई क्या थी और वे कहां से आए। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि किसी भी नेता को किसी के परिवार पर बिना सबूत के आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच एक बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि खेड़ा का पेड़ा जरूर बनेगा। अब सोशल मीडिया पर लोग इस बयान को मौजूदा कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा ने अदालत से राहत भी मांगी थी। उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिसकी वजह से फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसी कारण वे आज असम क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। वो क्या बोलेंगे? जांच होने दीजिए, अंदर जा रहे हैं, अंदर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट फेक था बोला है सीएम ने। अंदर जा रहा हूं बात करने, मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं कानून का पालन करने, क्योंकि न्यायपालिका का और कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं। चलिए आने दीजिए। थैंक यू। এই গোটেই বিষয়টো এটা আইনৰ হাতত আৰু আইনে নিজৰ গতিৰে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা এই ডকুমেণ্টছবিলাক সঠিক নাছিল বা ডকুমেণ্টছবিলাক ভুৱা বুলি ইতিমধ্যে আমি লিখিত পত্ৰ লাভ কৰিছোঁ। গতিকে পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো বহুত দিন নহ'বগৈ। আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত এই কেছটোত আমি চাৰ্জশ্বিট দিব পাৰিম। যোৱাকালিৰ পৰা এটা গুৱাহাটী পুলিচে ফেক একাউণ্টৰ ওপৰত গাইড কৰিছে আৰু গোটেই অসমত বৰ চান্স আছে। আপোনালোকে এই বিষয়ে কমিশ্যনাৰ পুলিচক সুধিব, মই বহুত ফ'ল' কৰি থকা নাই। As per the Supreme Court order, today he appeared before the crime branch. Crime branch will definitely ask questions. We will try to file charge sheet within the stipulated time. If he continue to cooperate, submission of charge sheet or submission of final report will be much faster. But if he doesn't cooperate, then it might take time. But we want to conclude the case as soon as possible. सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कई सवाल पूछे गए और आगे भी जांच जारी रह सकती है।
अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा? क्या जांच एजेंसियां आगे और सख्त कदम उठा सकती हैं? क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच यह टकराव राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है? क्योंकि जिस तरह से चुनावी बयान अब कानूनी लड़ाई में बदलते दिखाई दे रहे हैं, उसने पूरे देश का ध्यान इस मामले की तरफ खींच लिया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि पवन खेड़ा गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन जांच जारी है। असम क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में नए खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या नेताओं को चुनावी मंचों पर परिवारों को लेकर आरोप लगाने से बचना चाहिए या फिर यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए 4AM टुडे टीवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।